नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हमने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। आप एक बार उसे देख लीजिए। अगर आपको वहाँ कुछ भी डाउट है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमारा फेसबुक का एक चैनल भी है बच्चों, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। तो इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 में बच्चों ये जो हमारे सम्स है वो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम में कैसा होता है बच्चों, आपको इक्वेशन बनाना होता है और उस इक्वेशन के जरिए आपको अपना आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या दिया हुआ है, 2 नंबर डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller and thrice the greater number is 19, find the number। बच्चों, जब कभी भी ऐसे सम्स आएंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है तो इसे करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होता है बच्चों। बहुत सिंपल होता है बच्चों। कई लोगों को मैं देखा हूँ ये सम्स, ये टाइप के सम्स में उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है, कहते हैं हमें जम नहीं रहा है। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। 1.1 से लेकर 1.4 तक जो हमने किया है बस उसी चीज़ को हम 1.5 में लगाएंगे, समझे। अगर आपको 1.1 से 1.4 आ रहा है तो ये आपको टफ नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉल एंड थ्राइस द ग्रेटर। मतलब बच्चों, 2 नंबर है हमारे पास, उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा हम मान लेते हैं। लेट करते हैं, लेट मतलब अजम्पशन करना। अब हम ये हमारा सॉल्यूशन है। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। छोटे वाले को हमने बच्चों एक्स मान लिया। ओके, लेट द बिगर नंबर, कहने से द ग्रेटर नंबर बी वाई। हमने बड़े वाले को वाई मान लिया। ओके, अब देखिए हमने बड़े और छोटा मान लिया है कि हमारे पास 2 नंबर हो गई। एक को, छोटे वाले को हमने एक्स वेरिएबल मान लिया, बड़े वाले को हमने वाई वेरिएबल मान लिया। अब आपको क्या दिया हुआ था, 2 नंबर डिफर बाय 3। अब 2 नंबर में फर्क कितने का है, 3 का है। तो ये आपके पास पहला कंडीशन है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ये आपका पहला कंडीशन है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आपको क्या मिल रहा है, 2 नंबर में कितने का फर्क है, 3 का। तो बच्चों, बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, पक्का, y माइनस एक्स, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी 3 मिलेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। सबको समझा यहाँ तक। आपका इक्वेशन बना रहे हो बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा है, आपको डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस वर्ड्स को समझकर आप एक इक्वेशन बनाओगे। एक कंडीशन हो गया, अब दूसरे कंडीशन पे जाते हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर। बच्चों, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, सम मतलब होता है प्लस, चलिए प्लस लिख दिया हमने। ट्वाइस द स्मॉलर, दोनों में स्मॉलर कौन है बच्चों, एक्स, तो आप बोलोगे 2x, पक्का। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब y को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो 3y हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद 19 आना चाहिए। सबको समझा है यहाँ तक। इक्वेशन कैसा बनता है, नहीं समझ रहा बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, आपको आ जाएगा। तो हमने 2 इक्वेशन बना लिया है। y माइनस एक्स इक्वल टू 3 आया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है। अब 2 इक्वेशन मिला हुआ है। इन दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स देखो, दोनों के वेरिएबल सेम है। दोनों के कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 1, तो ये नहीं चलेगा। y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ क्या 1। तो क्या कीजिए बच्चों, अब आप इन दोनों कोई भी कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, x को सेम बनाना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ x से आगे 2 लगा हुआ है और यहाँ x के आगे आपका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, समझा। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। आप क्या कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। देखो x यहाँ है ना, हम उसको पहले लिख देते हैं। तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, -2x। देखो हमने x को पहले लिखा है बच्चों बस, और y के आगे प्लस है तो 2y, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो जाएगा, और 3 2 6 आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझा आप सबको। अब आप ध्यान दोगे बच्चों तो आपके पास दो इक्वेशन मिल चुका है आपको, इक्वेशन नंबर 2 और 3। इन दोनों में अगर आप ध्यान दो तो x का कोएफिशिएंट सेम है। अब x का कोएफिशिएंट सेम मिल गया तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड क्यों करोगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब दोनों का साइन अलग होता है तो ऐड करते हैं हम। तो हम यहाँ फिर से कर लिख देंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब हमारे पास x का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आप क्या कीजिए बच्चों, माइनस ऐड कर रहे हैं हम, अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो हट जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5y हो जाएगा। सबको समझा है यहाँ तक। और 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25। अब 5 को नीचे भेजो आप, आपको यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। सबको समझा है यहाँ तक। अब जो वैल्यू मिला है ना बच्चों y इक्वल टू 5, आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो देखो बच्चों क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दे, y की जगह 5 पुट कर दिया मैंने, माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, माइनस एक्स यहीं रहने देता हूँ, ये 5 को वहाँ भेज दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है। हम ध्यान दें, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। आप सबको समझा। तो इसमें बोला था फाइंड द नंबर, द स्मॉलर नंबर इज 2 एंड द ग्रेटर नंबर इज y। ये आपका आंसर है। सबको समझा बच्चों। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तो पूछ सकता है हमसे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखोगे बच्चों, आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है निकालना क्या है। देखिए निकालने के लिए आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, पैरीमीटर और एरिया भी निकालना है, मतलब आपको 4 चीज़ें निकालनी है। तो हम करेंगे कैसे, अप्रोच कैसा होगा हमारा। तो पहला अप्रोच हम क्या करेंगे, आई एम ए रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या पता है, जो इसके सामने सामने वाली साइड होती है, भुजा होती है, वो सेम होता है। मीन्स ये जो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर ये रेक्टेंगल है तो ये और ये सेम होना चाहिए, और ये सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस रेक्टेंगल का एक नाम दे देते हैं। इस रेक्टेंगल का नाम दे देते ABCD। अब हमें क्या पता है कि रेक्टेंगल के अंदर, इन रेक्टेंगल ABCD, देखो बच्चों हमने नाम दिया है ना, इन ट्रायंगल ABCD। अब ट्रायंगल ABCD में हम क्या देख रहे हैं कि जो सामने वाली भुजा है दैट इज AB शुड इक्वल टू CD, एक ये हो गया। दूसरा AC इक्वल टू BD। आप बोल सकते हैं सर AC तो BD से भी इक्वल है, तो ये 2 चीज़ आपने लिख दिया पक्का, क्योंकि सामने वाले साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं रेक्टेंगल में। तो AB का मान आपको 2x प्लस वाई प्लस वाई दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, AB की जगह AB का वैल्यू लिख दीजिए 2x प्लस वाई प्लस 8। ये आपका AB का वैल्यू हो गया। CD का वैल्यू बच्चों क्या है, 4x माइनस वाई। CD की जगह 4x माइनस वाई डाल दिया आपने। अब क्या कीजिए बच्चों, 4x माइनस वाई जो दिख रहा है ना आपको, आप पूरे नंबर को, नंबर को ही नहीं दीजिए, आप क्या कीजिए पूरी चीज़ को वहाँ भेज दीजिए। 8 यहीं है बच्चों, 8 को हमने नहीं भेजा, 4x माइनस वाई को वैसे ही रखा। 2x को वहाँ भेजिए, यहाँ प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस वाई है वहाँ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 8 रहने दीजिए, 4x में से 2x गया, कितना बचा 2x, माइनस वाई कितना होता है, -2y होता है। सबको समझा यहाँ तक पक्का।
अब देखिए ना बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 कॉमन दिख रहा है। आपका क्या बचा ब्रैकेट में? x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब क्या कीजिए बच्चों, 2 को नीचे भेज दीजिए। अगर 2 नीचे चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका एक इक्वेशन हो गया है जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? हमने कैसे किया? ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सामने सामने वाली भुजा या फिर साइड बोलो सेम होती है, तो हमने उस साइड में फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, सिमिलरली जैसे ये वाली सेम साइड से लेंथ सेम होता है, वैसे ब्रेथ भी सेम होगा। तो ए सी शुड इक्वल टू बी डी। अब ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2y। तो ए सी की जगह हम क्या लिख देते हैं? 2y। और बी डी की जगह क्या दिया है बच्चों आपको? 4x माइनस वाई, सॉरी x प्लस 4। बी डी की जगह आपको दिया है x प्लस 4। अब क्या कीजिए, नंबर वाले को, x वाले को वहां भेजिए, नंबर वाले को यहाँ बुला लीजिए। तो x के पास 2y चलेगा, समझे? अब 2y उस साइड चलेगा और 4 इस साइड आ गया, तो आपका इक्वेशन डायरेक्टली मिल गया यहाँ। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए हैं। आप समझे यहाँ तक बच्चों? कुछ डाउट है आप सबको यहाँ कुछ भी? अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो आपको दो इक्वेशन मिल गया है इस छोटे से डेटा के हेल्प से। अब आप क्या कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दो बच्चों तो x के आगे का जो कोएफिशिएंट है दोनों में सेम है। अगर जब कभी भी सेम है तो मेहनत कम हो गई, और दोनों के आगे प्लस लगा हुआ है तो आपका बोले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 1 आपके पास क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, और आपको 2 क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। मैंने क्या कहा? दोनों के बीच में हमको माइनस करना है। अगर माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हूँ। और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, y में से y गया, y बचा, पक्का। 4 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कितना मिली? y इक्वल टू 8 मिला। सबको समझा यहाँ तक? अब आप क्या कीजिए बच्चों, जो y की वैल्यू है ना, आपके पास एक दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ लिखोगे आप पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8। कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। इन इक्वेशन मैंने 1 ले लिया। चलो, अगर मैं 1 में बच्चों पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप ध्यान देना बच्चों, y के जगह मैं 8 लिख दूँ, y के जगह हमने 8 लिख दिया, पक्का। अब -8 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 और 8 कितना होता है? माइनस, वहाँ 8 गया तो प्लस हो गया, और 4 और 8 कितना होता है? 12। तो हमें x और y मिल गया। ये मेरा पहला काम हो गया। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अंडरस्टैंड नाउ? अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें ना इसकी पैरामीटर्स निकालते हैं। अब पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देना आप लोग। देखिए बच्चों, अब इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर आप कैसे निकालोगे? फाइंड पैरामीटर एरिया। हमें क्या पता है बच्चों कि ये ट्रायंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जो सामने वाला भुजा होता है सेम होता है, ये दोनों इक्वल होता है। अब आपको x और y की वैल्यू मिल गई है ना बच्चों। अब ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, देखो आपको ना वैल्यू दिया हुआ है। अब देखोगे तो इसका 2y दिया हुआ है, आपकी बुक में इसका 4x माइनस वाई दिया हुआ है, इसका x प्लस 4 दिया है, ऊपर वाले का क्या दिया है? 2x प्लस वाई प्लस 8, पक्का। ये आपका क्वेश्चन है, आपको हर एक की वैल्यू दी है। अब आपने x और y का वैल्यू निकाला हुआ है। अब क्या कीजिए बच्चों, उसी का हेल्प ले लीजिए। जहाँ जहाँ x दिख रहा है आप 12 पुट कर लीजिए, जहाँ y दिख रहा है वहाँ 8 पुट कर लीजिए। देखो आपको ऊपर वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा? 2x का वैल्यू कितना है बच्चों? 12। y का कितना है बच्चों? 8 प्लस 8, 2 12 जा 24। तो हमने 2 12 जा 24 प्लस 8 प्लस 8 कहने से 24 प्लस 16 हो गया। और आपका यहाँ कितना आ गया बच्चों? 40 आ गया। सबको समझा यहाँ तक? ये आपको कितना मिल गया बच्चों? 40 मिल गया। क्लियर? अब बच्चों यहाँ भी तो ये आना चाहिए ना,
अगर आप एक करोगे ना बच्चों तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 40 आ गया बच्चों तो हम बोल सकते हैं सर ये भी तो 40 होगा, तो आपको दोनों का वैल्यू कितना मिल गया, 40 मिल गया। पक्का। सिमिलरली आप क्या कीजिए, इन दोनों में से एक को सॉल्व कीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, या फिर ये जो भी आपके ऊपर है। तो x की वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, और y का कितना दिया, 12 + 4, दोनों को ऐड करोगे तो अब कितना हो जाएगा, 16। अगर 16 ये हैं तो 16 तो ये भी होगा ना, तो हमको चारों वैल्यू मिल गया, यहाँ 16 मिला, ये 40 मिला, ये 40 मिला। तो हाँ बच्चों हमको चारों साइड मिल चुका है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको है ना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, चारों साइड को ऐड कर दीजिए आप। आपको जो चारों साइड दिया हुआ है ना, जो आपको मिला है 16 + 16 + 40 + 40, मैंने चारों साइड के वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। 16 + 16 कितना होता है बच्चों, 32। 40 + 40 कितना होता है, 80। हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1112। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब आपको बोला है एरिया निकालो। एरिया तो और भी आसान होता है रेक्टेंगल का। जब कभी भी आपको एरिया निकालने बोला है, आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाते हो। आप क्या करोगे, लेंथ आपका 40 है, ब्रेथ आपका 16 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 4 जा कितना होता है बच्चों, 640, और आपका ये कितना आ गया, स्क्वायर। ओके, तो आपका ये आंसर है। सबको समझा, स्क्वायर जो कि यूनिट नहीं है बच्चों, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझा यहाँ तक, क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ तक, अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, ये भी तो वर्ड प्रॉब्लम ही है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब आपको इसमें दो लोगों की एज दी हुई है, दो लोगों की उम्र दी हुई है। पहले आपके कोई तो फादर है और उसके बच्चे की एज ऑफ हिज सन। तो हम मान लेते हैं, जब कभी बच्चों आपको नहीं दिया होगा ना किसका एज क्या है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है मान लिया जाए। क्या मानेंगे, लेट द फादर एज, जो भी फादर का एज होगा, आप तो समझ ही गए, फादर एज को हम x मान लेते हैं, और लेट द सन, जो उसका बच्चा है, उसके एज को हम y मान लेते हैं। तो ये दो चीज़ हमने मान लिया। अब बच्चों क्या दिया हुआ है, हमने फादर को x मान लिया है, बच्चों को y मान लिया है। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, वर्ड पे ध्यान देना, द सम ऑफ फादर एज, सम मतलब बच्चों होता है एडिशन, तो ऐड हो गया। द सम ऑफ फादर एज, फादर क्या है, x उम्र का है तो x लिख दिया हमने, प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब इसका दो गुना, जो उसका बच्चा है उसके एज का दो गुना, दोनों को ऐड किया जाए तो 70 आना चाहिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बच्चों ये हमने कब निकाला, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ये आपने पहले कंडीशन से निकाला, आप ऐसे लिख दिया करो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, इफ विद डबल द एज, मतलब आपको ये दूसरा कंडीशन है, तो अब यहाँ आ जाइए फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन से बच्चों अब क्या दिख रहा है आपको, आप ध्यान दोगे तो, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब जो भी फादर है उनके एज को डबल कर दो। फादर का एज क्या है, x है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, तो फादर का एज 2x हो जाएगा। एंड ऐड बोला है तो प्लस हो गया बच्चों, टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब डायरेक्टली y को ऐड कर दीजिए आप। आपको कितना आ जाएगा, कह रहे हैं ये लोग 95 आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये मेथड आप इसके अंदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए आपको दिख रहा है x के पास जो कोएफिशिएंट 1 है, अब वो y के पास आ गया सेकेंड इक्वेशन में, और y के पास 2 है, वही नेक्स्ट इक्वेशन में x के पास आ गया। तो उसे एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार माइनस के लिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको उतना नहीं करना है तो बच्चों सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ 2 के x के आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कहीं क्यों ना इसे 2 बना लिया जाए, समझ रहे हो ना। तो आप बोलोगे सर हम इक्वेशन 1 को ही ना हमारे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने क्या लिखा यहाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जैसे ही आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन कैसा बन गया, 2x
2 2 जा 4y, 7 2 जा 40 और 1 0 140 आ गया। ये बच्चों आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अब अगर आप ध्यान दोगे अभी यहाँ तो आपको है ना दो इक्वेशन मिल गया, एक्स का कोफिशिएंट आपने सेम बना दिया है। अब एक्स का कोफिशिएंट जैसे आपने सेम बनाया बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको दोनों प्लस हैं तो माइनस कर लो। आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। थर्ड इक्वेशन को 2 से माइनस करवा दीजिए, 2 को ऊपर लिख दीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 95, नीचे लिख दीजिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। अब माइनस करा दीजिए बच्चों, माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। y में से 4y गया तो 3y बचा, वही माइनस, क्योंकि माइनस से बड़े वाले के पास 95 में से 140 गया। अब बोलोगे सर 45 बचा है, वही माइनस, माइनस माइनस भी फिर से कैंसिल, 3 को बच्चों नीचे भेज दो, 3 अगर 45 के पास गया, 45 को डिवाइड करेगा, 45 3 जा, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। y का वैल्यू आपको 15 मिल गया। समझा आप सबको, y की वैल्यू मिल गई। y कौन है, बच्चा है उसका, तो बच्चे की उम्र कितनी है, 15 साल का है बच्चा। अब कन्फर्म है, पापा तो छोटे होंगे नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, समझे, मैंने पहले में पुट कर दिया। पहला इक्वेशन क्या दिया था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। y का वैल्यू 15 यहाँ पुट कर दूंगा बच्चों, तो x हो गया, अगर y की जगह 15 पुट किया तो 30 आ गया, 70 वहाँ भेज दीजिए, माइनस हो गया, x का वैल्यू आपको आ गया 40। तो ये आपका आंसर है, ये आप बच्चे की उम्र, ये फादर की उम्र। अंडरस्टैंड बच्चों, आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बच्चों। धन्यवाद।